वेलकम टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। और आज जो ये इतनी एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी हुई थी इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। हाँ, आप प्रीवियस वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं। मैंने एंडिंग में क्लियरली किया प्रीमियम थोड़े से हाई है, वाइल्ड मूवमेंट्स की एक्सपेक्टेशन, और वही हुआ। वाइल्ड मूवमेंट्स आए और लिटरली बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी थी सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक निफ्टी हर जगह। स्पेशली सेंसेक्स सेंसेक्स पहले ऊपर खुला, नीचे आया, 1000 पॉइंट तक सेंसेक्स गिरा, फिर रिकवरी आई, 1100 1200 पॉइंट तक पूरा रिकवर करके गया। फिर वहां से टूटते टूटते नीचे आया और टूटा, फिर एंड में वापस से रिकवरी आई। वो सब हम आगे चार्ट्स पे जाके देखेंगे। बट आज हम थोड़ा और भी डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ट्रम्प वापस एक्टिव हो चुके हैं तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी रहेगी, और उनके भी कुछ कुछ मतलब बयान आते रहते हैं, कुछ कुछ वो ट्वीट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। वो उनका इनहेरेंट नेचर ही है, वो चुप रह ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने अभी ईयू पे बोला कि अगर 50% टैरिफ भी रहता है ईयू पे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। उनके दूसरे मिनिस्टर्स बोल रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए फाइनल स्टेप्स में है। और यूएस से काफी सारे डेलीगेशन भी इंडिया आ रहे हैं इस वीक या अपकमिंग वीक्स में। इससे पहले हमारे कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल जी भी वहां गए थे यूएस में, ट्रेड डील्स के रिलेटेड बात करने। तो काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये डेवलपमेंट मेजोरिटी इंडिया के लिए पॉजिटिव ही है। क्योंकि अच्छा है अगर ट्रेड डील फाइनलाइज होती है, ना होने से तो ट्रेड डील फाइनलाइज होना अच्छा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं टैक्स तो ले ही लेगी। आप जैसे हम अपने जैसे लोग हैं जिनसे टैक्स बर्डन रहता है थोड़ा और आ जाएगा उन पे, तो इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैक्स को कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट कर देंगे। और 2 दिन से जैसे मैं बोल रहा था, मार्केट टिपिकली एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में 24,450, 24,500, और ऊपर में 25,000 और 25,075 की ये रेंज है, उसमें ब्रॉडली मार्केट फंसा हुआ है। क्लियर कट डायरेक्शन देता नहीं है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। अब कल नीचे जाना चाहिए था लेकिन ऊपर गया, आज ऊपर की एक्सपेक्टेशन थी, आज मार्केट रिट्रेस कर गया है। तो कोई क्लियर कट बहुत ज्यादा डायरेक्शन है नहीं। हाँ, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेते हैं, अगर आप ऊपर में बेचते हैं तो नीचे में अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। या तो फिर आप सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस का वेट करें, जैसे नीचे मिलता है तो नीचे लीजिए, ऊपर में प्रॉफिट बुक कीजिए। हो सकता है 10 में से एक बार गलत हो जाएंगे, क्योंकि अभी पूरे लास्ट वीक और अभी के 2 दिन मार्केट वही पैटर्न फॉलो कर रहा है कि आप नीचे में सपोर्ट के वहां लीजिए, ऊपर रेजिस्टेंस के वहां बेचिए। अच्छा पैसा बना के दे रहा है मार्केट। जो हीरो जीरो करने जा रहे हैं उनके कैपिटल उड़ेंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। तो मत कीजिए प्लीज, सेंसिबली मार्केट को ट्रेड कीजिए, साइकोलॉजी ग्रीड को कंट्रोल में रखिए, मार्केट को सही ढंग से ट्रेड कीजिए। ये मार्केट काफी रिवॉर्डिंग है, अगर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी सब करके चलते तो मार्केट काफी अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है। तो हम आगे भी डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, किस चीजों पे बातें करनी है। जैसे कि आज अभी न्यूज आई कि आईटीआर जो फाइलिंग होती है इनकम टैक्स रिटर्न की, वो 31 जुलाई तक हो जानी चाहिए। उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है 15 सितंबर तक। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ वो न्यूज कहाँ फ्लैश हुई है, कैसे आई है। तो वो भी एक अच्छी न्यूज है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स किया है कि according to facilitate a smooth and convenient filing experience for taxpayer, it has been decided that the due date for filing ITRs, originally due on 31st July 2025, is extended to 15 September 2025। तो टैक्स पेयर को कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ दिया गया, कन्वीनियंस दिया गया है कि हड़बड़ी में ना करे, आराम से टाइम ले, अच्छे से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करें और अच्छे से टैक्स। भाई इस काम में देरी नहीं कीजिएगा, टैक्स टाइमली भर दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अच्छी खासी पेनल्टी चार्ज करता है फिर। अब हम आ जाते हैं डिस्कशन पे कि हमने बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी का क्या डिस्कशन किया था। मार्केट 9:15 ऊपर खुला, फिर टक 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 नीचे आया। हमने जो लेवल्स मार्के थे, मैंने बोला भी था कि अगर मार्केट 24,800 के नीचे निकलता है तो अच्छा एक डाउन साइड दे सकता है। उसने ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 पॉइंट तक का डाउन साइड दिया, 24,700 तक। जहाँ पे पहले गिरा फिर वहां से पूरी शार्प रिकवरी आई, जो हमने लेवल मार्क किया था ऊपर में 25,070 पर, वहीं से मार्केट वापस रेजिस्टेंस लिया, वापस घुमा, नीचे आया, फिर थोड़ा सा बाउंस किया, फिर और रिट्रेस किया। और लास्ट लास्ट में रिकवरी कम लगेगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रिकवरी है निफ्टी पे, 24,700 से 24,850 तक। तो मार्केट अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम? वही लेवल्स रहेंगे 24,890। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ही बुलिश मूव लीजिएगा। उसके बाद मार्केट 24,000
24,975 का फर्स्ट लेवल, उसके बाद मार्केट 25,000 तक टच करेगा इमीडिएट, और उसके बाद जो अल्टीमेट रेजिस्टेंस है 25,070, वहां तक मार्केट जाने की अप्रोच कर सकता है। नीचे में डाउन साइड में जो लेवल ध्यान रखने हैं, इमीडिएट लेवल 24,800 जो मार्केट ने खुद ने बना के दिया है। दूसरा लेवल रहेगा वो 24,530, 735 रहेगा। अगर इसके नीचे मार्केट स्लाइड करता है तो अच्छा मूव दे सकता है, 24,650 तक मार्केट स्लाइड कर सकता है। अब निफ्टी के ऑप्शन डेटा पे आ जाते हैं। अगर 24,850 को एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो कॉल साइड पे 188.50 का प्रीमियम और पुट साइड पे 177.35 का प्रीमियम, ये प्रीमियम भी काफी हाई है। जो प्रीमियम आपके एंड में होने चाहिए, मतलब फ्राइडे को होने चाहिए, या टू एन एक्सटेंड कभी वॉलेटिलिटी रहती है तो मंडे मैक्स होने चाहिए, मंडे तक, मिड मंडे तक वो प्रीमियम अभी है। जबकि 2 ही दिन बाकी है एक्सपायरी में, कल का और परसों का तो एक्सपायरी है ही, तो प्रीमियम काफी हाई है। फिर से चांसेस है 2 दिन बहुत उछल पुछल रहेगी मार्केट में, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, मैसिव मूव्स आ सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, प्लान कर लीजिएगा। और बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी ने भी वही किया, ऊपर खुला था, फिर नीचे आया, गिरता गया, फिर एक शार्प रिकवरी दी बैंक निफ्टी ने, जो लेवल मार्क किए थे वहीं से वापस घुमा, फिर और नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाके बना। और रिलेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्गर था निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी में क्या लेवल ध्यान में रखना है, 55,500 निकलता है तो ऊपर में एक अच्छा मूव मिल सकता है। जो जो बैंक निफ्टी को 55,750 तक लेके जा सकता है, और उसके ऊपर 55,925। नीचे में जो लेवल ध्यान रखना है बैंक निफ्टी में, एक 55,300 इसके नीचे निकलता है, क्योंकि वहीं पे क्लोजिंग आई है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। तो 55,175 अगर उसके नीचे निकलता है तो 55,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, वहां तक अप्रोच कर सकता है। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है 2 दिन बाद, उसके भी प्रीमियम देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 55,350 पे बंद हुआ है, तो ऑलमोस्ट 55,400 की स्ट्राइक प्राइस को अगर कंसीडर करते हैं तो 520 का प्रीमियम है कॉल साइड पर, और 482 का प्रीमियम है पुट साइड पे। ये प्रीमियम भी काफी हाई है, तो यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो मार्केट में बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस है, 2 दिन बहुत उथल पुथल रहेगी। आप सही जगह ट्रेड लीजिएगा, लेवल्स को रिस्पेक्ट कीजिएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी ग्रीड को कंट्रोल में रखिएगा। तो मार्केट बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। मार्केट रिवॉर्डिंग है, किसी को अगर बाय बुलिश साइड के लेंगे तो सपोर्ट पे लीजिए, ऊपर प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो ऊपर में शॉर्ट कीजिए, नीचे में आपको मार्केट मिलता है। बट डिस्क्लेमर है, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट। ये चीजें ध्यान में रखेगा, मार्केट अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, मार्केट अच्छा है, बस आप उसको कैसे प्ले करते हैं, कैसे जज करते हैं, वो आपके ऊपर है। मार्केट काफी अच्छा, वॉलेटिलिटी रहेगी, अब उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, जो है उसी के साथ डील करना पड़ेगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड see the videos on a regular basis.